गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आज टैबलेट का शिक्षण के 8 उपयोग बताने वाले हैं। 8 टाइप्स ऑफ यूज ऑफ टैबलेट इन एजुकेशन एजुकेशन इन क्लास। वर्ग में कैसे टैबलेट का हम उपयोग करते हैं और टैबलेट कितना इंपॉर्टेंट है ये जानने की आवश्यकता है। टैबलेट थोड़ा सा मोबाइल से, ये मोबाइल है, ये मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है, इससे थोड़ा बड़ा होता है और करीब स्लेट भर के भी आता है। जो एक स्लेट देखे हैं, इस तरह का स्लेट इतना बड़ा भी टैबलेट आता है। और टैबलेट को हम उपयोग कैसे करते हैं? आज टैबलेट के माध्यम से सभी अध्यापकों की उपस्थिति लिया जाता है, सभी कक्षा में बच्चों की उपस्थिति भी को लिया जाता है और सभी रजिस्टर होंगे ऑनलाइन और टैबलेट में रहेंगे और टैबलेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अपने बॉस के पास भेजा जा सकता है। मैंने वहां से बैठे हुए सब कुछ ट्रैकिंग करेगा वो, और आप यहाँ हाजिरी आपको लगेगा, आप स्कूल से कितना दूरी पर हैं सब ट्रैक होगा टैबलेट के थ्रू। इसलिए टैबलेट का बड़ा ही उपयोग है। हम बताना चाहते हैं देयर आर 8 टाइप्स ऑफ यूज ऑफ टैबलेट इन एजुकेशन क्लासेस या टीचिंग क्लासेस। डिजिटल सामग्री के रूप में पेन ड्राइव, चिप्स, इस समय तो कोई चीज लाइए और उसको लगा करके टैबलेट में सभी बच्चों को दिखाइए और टैबलेट पर लिख करके भी कुछ बात सिखाया जाता है। उस पर लिखने के लिए कलम मिलता है और कलम को भी लिख करके आप सिखा सकते हैं। और टैबलेट का दूसरा उपयोग है वीडियो लेसन। वीडियो लेसन दिखा करके, लेसन वीडियो है और उसको दिखा करके पढ़ाना सिखाना, ये बच्चों का काम करना कि कैसे बच्चे इंप्रेस होंगे, वीडियो देखेंगे ज्यादा इंप्रेस होंगे। कुछ किस्सा कहानी उसमें दिखावेंगे और इंप्रेस करके बच्चों को बताना है। और तीसरा है वीडियो बुक के लिए, जितना भी बुक्स है सब ऑनलाइन आ गया है। सारा बुक, चाहे पुराना से पुराना जो भी बुक आप चाहिए, प्रेमचंद का बुक, रविंद्रनाथ टैगोर का बुक, किसी तरह का बुक, सारा चीज अवेलेबल है। उसको आप पेन ड्राइव में ले करके या इंटरनेट से लोड कर सकते हैं। मैंने बुक के रूप में जो भी बुक आपको चाहिए, बच्चों का बुक आ जाएगा, उसको लेसन बाय लेसन उलट करके आप पढ़ाइए। तीसरे वीडियो बुक के रूप में। चौथा, शिक्षात्मक एक ऐप हेतु। इसमें एक ऐप लोड होता है जिसमें खोलिएगा तो सब खुल जाएगा, उपस्थिति खुल जाएगा, पंजीयन संख्या खुल जाएगा, स्कूल का बायोग्राफी खुल जाएगा, स्कूल का अटेंडेंस खुल जाएगा, शिक्षक का अटेंडेंस भी खुल जाएगा और बच्चों का भी अटेंडेंस खुल जाएगा। उसमें अटेंडेंस लगाइए, कितना लड़के अपीयर हैं, कितना लड़के अपीयर नहीं हैं। जो अपीयर हैं उसको यस लगाइए, जो अपीयर नहीं है उसको क्रॉस करिए। अपना भी हाजिरी उसमें लगाइए, उसमें अपना भी आता है। और रजिस्टर में कितना आज खाना बनना है वो भी आता है, टोटल उसका मेनू निकल के चला आएगा। इस तरह का आपको टैबलेट का सामने रहेगा, मेनू सब निकल के उसमें पूरा मेनू टैबलेट में इस तरह का लिखा होगा, इस तरह का खाना बनकर मेनू आ जाएगा। इसमें सभी मेनू में इसमें सभी मेनू में आ जाएगा, सब चीज की आप कर सकते हैं। पांचवा है ग्राफिक एनिमेशन के द्वारा बच्चों को कोई बात सिखाना है तो टैबलेट में ग्राफिक एनिमेशन करने की भी विधि है। उसको कम बेसी, त्रिभुज चतुर्भुज जो भी बनाना है, गोलाकार बनाना है, सब बनाने एनिमेशन करने की विधि है उसमें। और सब ऐप खोलने से खुल जाता है और लड़कों को आप बता सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में जैसे आप ऑनलाइन भी शिक्षा दे सकते हैं। इसमें होता है कि सही बच्चे घर पे हैं, हम यहीं से उसको बता दें, ऑनलाइन शिक्षा दे दें, वो भी सुविधा है। उसमें भी एक ऐप है और उससे बच्चों को बताते हैं। ऑफलाइन शिक्षा, ऑफलाइन भी शिक्षा है, कुछ आप दे दिए पहले से और वो लड़का वहां पेन ड्राइव से अपना पढ़ रहा, ऑफलाइन भी पढ़ रहा है। ऑफलाइन में बुक है, पेन ड्राइव है, ये ऑफलाइन पढ़ने की चीज है। ऑफलाइन में पेन ड्राइव, चिप्स,
इससे भी या फिर इंटरनेट से भी डाउनलोड करके ऑफलाइन पढ़ता है। डायरेक्ट यदि आप इंटरेक्टिव शिक्षा देते हैं तो डायरेक्ट भी आप पढ़ा सकते हैं। जिस तरह आप क्वेश्चन करिएगा वो भी प्रश्न करेगा, उसका डायरेक्ट लाइव प्रकाशन भी होगा। इस तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन भी करते हैं। प्रगति ट्रैकिंग में जैसे बच्चा आज स्कूल में कितना आया है, नहीं आया है, कब आया है, वो ट्रैकिंग करते हुए रहता है। यदि बच्चों के पास भी टैबलेट रहे तब ये शिक्षक अध्यापक घर से चला और स्कूल की दूरी दोनों के बीच दूरी दिखाते रहता है। जो ही आप उसको ऑन करिएगा तो पता चल जाएगा शिक्षक आ गए हैं और अपना हाजिरी बना चुके हैं। इस तरह हम 8 तरीका से इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे टैबलेट का बहुत यूज है और टैबलेट मिलने पर इस तरह का दिखाई इंस्टॉल सिम इधर की ओर लगेगा। ये एक और सिम लगता है, इसमें घुसाने वाला रहता है और ये सिम लग जाता है। इसमें इस तरह का रहता है, सिम निकल जाता है, इसमें सिम निकलेगा और सिम घुसाने मैंने कैसा होता है। और सबसे महंगा एप्पल का आईपैड आता है और उसके बाद सैमसंग का है, गैलेक्सी है, लेनोवो को प्लेक्स है। इसी तरह बहुत सी कंपनियां हैं जो टैबलेट बनाती है और सबसे ज्यादा महंगा एप्पल का और सही होता है वो, क्योंकि बहुत महंगा है वो और सही भी है और वो बहुत बढ़िया काम करता है। इधर से इंस्टॉलेशन सिम डालते हैं, यहाँ पे हेडफोन लगाने की रहता है और बीच में चार्जिंग यूएसबी चार्ज करते हैं और इधर माइक्रोफोन भी लगाने का रहता है। इधर वॉल्यूम कम बेसी करने का रहता है और ये साइड की रहता है जिसे चालू और बंद कर सकते हैं टैबलेट को। इस तरह का टैबलेट का चित्र बना हुआ होता है। टैबलेट हमेशा जो उसके साथ चार्जिंग मशीन मिला है अडॉप्टर से ही चार्ज करें, दूसरा जैसे चार्ज नहीं। आप टैबलेट को रख रखाव कैसे करें? ये टैबलेट आप ले लिए तो रख रखाव करिएगा ना। तो टैबलेट का रख रखाव करने के लिए टैबलेट को हमेशा उस जो चार्जर मिला है उसी से चार्ज करिए, दूसरे चार्जर से मत करिए, उसका पिन खराब होने का डर होता है। और जब कंपनी बनाती है तो पूरा टेस्ट करके बनाती है, जिसका पिन से मन घुसा करके आप चार्ज मत कीजिएगा, ना तो टैबलेट को बिगड़ने की संभावना होती है। कभी भी डिवाइस को गीला या भीना से छुए मत डिवाइस को, उससे भी टैबलेट खराब होता है। वर्षा में हमेशा टैबलेट को बचाए रखें, वर्षा ऋतु में हमेशा उसको बचाए रखें और पानी में गिरने से सख्त मनाही करते हैं क्योंकि टैबलेट खराब हो जाएगा। बैक पैकेट में टैबलेट को लेकर ना चले, के अंदर बैक पैकेट में ठूस लेता है, उसको प्रेशर पड़ने से भी टैबलेट का आगे का हिस्सा टूट सकता है। टैबलेट को कभी भी हॉट स्थान पर न ले जाएं, गर्मी के स्थान पर कभी भी न ले जाएं, नहीं तो टैबलेट का जो चिप्स उप्स रहता है उसमें हीट के कारण उसमें खराबी आ सकता है। टैबलेट के स्क्रीन में कभी भी डिटर्जेंट या पानी से साफ मत करें, धीरे से जो चश्मा वाला आपको रहता है कपड़ा उससे धीरे से साफ कर लें, कभी भी। और प्रेशर मत दें, उस पर प्रेस आप नहीं करिए ज्यादा। कभी कभी इंटरनेट नहीं रहता है तो कम करता है काम, लेकिन आप नेट रहेगा सब दिखाई देता है यहाँ पे, इसलिए उसका कभी भी ज्यादा प्रेस मत करें उस पर। टैबलेट को धूल का नियुक्त जगह में न ले जाए, जहां धूल ज्यादा उड़ रहा है उसका ऑपरेटस खराब होने का डर होता है। इस प्रकार मैंने टैबलेट का चित्र दिखाया, टैबलेट कैसा होता है और किधर किधर कीबोर्ड होता है, इधर वॉल्यूम बढ़ाने का होता है, इस साइड की बंद और ऑन और ऑफ करने का होता है, ये ऑन और ऑफ करने का, ऑन और ऑफ करने का इंस्टॉल सिम होता है। इधर हेडफोन लगाने का होता है, यूएसबी चार्जर मशीन लगाते हैं, चार्ज करते हैं। और टैबलेट को पूरा 100% चार्ज करके पूरा काम करिए, फिर चार्ज में लगाइए और ज्यादा देर तक चार्ज में मत लगाए रहिए, जब फुल चार्ज हो तो निकाल दीजिए इसको। इस प्रकार हम देखते हैं कि टैबलेट के बारे में इतना बताया कि व्हाट आर द यूज ऑफ द टैबलेट इन एजुकेशन। एजुकेशन में टैबलेट का बहुत यूज है। हाउ यूजफुल इज द टैबलेट फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि वह बिना कहीं की जगह शिक्षक के डायरेक्ट इंटरेक्टिव के द्वारा पद्धति के द्वारा वो उसमें क्लास भी होता है और बच्चे पढ़ते हैं
और यहाँ से शिक्षक प्रश्न करते हैं, उसका जवाब भी देता है। विच टैबलेट इज द बेस्ट फॉर द एजुकेशन। वैसे तो एप्पल का आईपैड आता है, लेकिन वो उतना महंगा उचित नहीं है कि सबको ले पाए। ले व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द स्टडिंग इन टैबलेट। टैबलेट का उपयोग बहुत ज्यादा है। अब कम वेट में, जैसे पहले उतना किताब ले जाते, सारा बुक उसी में है और उस पर लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कलम भी चला सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं टैबलेट के थ्रू। तो हम समझते हैं कि टैबलेट बहुत कागज की भी बचत करेगा। ये टैबलेट कागज में जितना लिखने का काम करता है लोग, और कितना बर्बाद होता है, कागज की बचत के कारण हम पृथ्वी की भी रक्षा कर पाएंगे, अपनी पृथ्वी माँ का भी रक्षा कर पाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि टैबलेट कंप्यूटर की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति लाई है, एजुकेशन की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति है टैबलेट से। और टैबलेट के थ्रू सर्व शिक्षा अभियान भी चालू करने वाली है गवर्नमेंट, और बच्चे भी सही समय पर आवेंगे और शिक्षक भी आवेंगे। यदि नहीं आवेंगे तो उसका बॉस डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू देखेगा कि वो आया है कि नहीं, हाजिरी सही लगा है कि नहीं। अब सारा काम टैबलेट के थ्रू हो रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि हम जो भी वक्तव्य बोले हैं उससे कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा। टैबलेट का चित्र भी बना दिए। टैबलेट मोबाइल की तरह होता है, थोड़ा इसका साइज बड़ा होता है, अंतर इतना ही है। इसलिए हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको जरूर कुछ न कुछ हमसे जो वक्तव्य मैंने बोला उससे आपको समझदारी बढ़ी होगी और इससे लाभ उठाए होंगे। यदि लाभ उठाए होंगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम अगले क्लास में और कुछ इसमें से लेकर आवेंगे कि टैबलेट कैसे काम करता है, कैसे कैसे इसको खोलते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, और क्या क्या फंक्शन होता है इसका, कैसे काम करता है, इसके बारे में बतावेंगे। टैबलेट कंप्यूटर की दुनिया के बाद टैबलेट एजुकेशन की दुनिया में एक महान क्रांति है। इस बात को कोई भूल नहीं सकता है। इसी चंद वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।